जदयू में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पहले उपेंद्र कुशवाहा निकल गए, फिर महागठबंधन से जीतनराम मांझी निकल गए, और अब रामेश्वर महतो ने जिस प्रकार से बयान दिया है, जदयू के एमएलसी हैं, उन्होंने सीधा आरोप प्रदेश नेतृत्व पर लगाया है कि गुटबाजी हो रही है और पार्टी को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। यही आरोप उपेंद्र कुशवाहा भी लगाते थे। हमारे साथ हैं उपेंद्र जी। उपेंद्र जी, जिस प्रकार से रामेश्वर महतो का बयान आया है, क्या लग रहा जदयू में क्या कुछ होने वाला लग रहा है? देखिए, जेडीयू के बारे में तो हम बहुत पहले कह चुके हैं कि जिस दिन नीतीश जी ने आरजेडी के हाथों में बिहार को फिर से सौंपने का डिसीजन ले लिया, उसी दिन अपने डेथ सर्टिफिकेट पर जनता दल यूनाइटेड ने हस्ताक्षर कर दिया। और यह बात जेडीयू के सभी लोगों को पूरे तौर पे मालूम है। कुल मिलाजुलाकर एक तरह से कहिए कि डूबती हुई नाव की तरह जेडीयू है। तो डूबती हुई नाव पर कौन सवार रहना चाहे? आप देख ही रहे हैं, जब से हम पार्टी छोड़े हैं और हमने जब कहा कि अब यहाँ कोई नहीं रहने वाला है, उसके बाद कितने लोग हट गए हैं। तो आज जो कुछ भी दिख रहे हैं कम दिख रहा है जितना अंदर है। आगे आने वाले दिनों में देखिएगा, अपवाद के लिए 2-3 लोग शायद रह जाए वहाँ, बाकी जेडीयू में कोई नहीं रहने वाला है। बड़े से बड़े नेता या नीचे का कार्यकर्ता सब लोग वहाँ से अंदर अंदर निर्णय ले चुके हैं कि बाहर होना है। और वैसे लोगों में बड़े बड़े लोग, एमपी, एमएलए, मंत्री, वैसे लोगों की बात हम कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग तो हमसे भी संपर्क में, बहुत सारे लोग बीजेपी के संपर्क में, और जगह भी लोग संपर्क में हों। सब लोग अपना अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं या लोगों ने ढूंढ लिया है। इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? अब मुहूर्त का इंतजार है, कब कौन हटेंगे। क्योंकि अभी जल्दीबाजी क्या है, चुनाव तक लोगों को रास्ता मिल जाना चाहिए। तो उस दिन तक इंतजार कीजिए, कब किनका मुहूर्त आवेगा उसके हिसाब से लोग हटेंगे। अब हट ही रहे हैं, देख ही रहे हैं आप। तो कब कौन हटेंगे वो तो मुहूर्त के हिसाब से करेंगे लोग, लेकिन हटना तय है। नीतीश जी एक तरफ विपक्षी दलों का जुटान कर रहे हैं और मतलब पटना में बैठक भी की, आगे भी बैठक करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी उनका कमजोर हो रहा है। पार्टी अब उनकी कमजोर क्या, बिल्कुल खोखली पार्टी हो गई। अब कुछ भी नहीं है, एक बूझे हुए कारतूस की तरह नीतीश जी हैं। तो देखने में भले बाहर से लगे कि कारतूस है, लेकिन बुझा हुआ कारतूस, इसका क्या उपयोग है। तो इसलिए कुछ भी नीतीश जी जो कर रहे हैं, उस उनकी मुहिम जो अभी चल रही है मुहिम, उस मुहिम का हर्ष देश भर में क्या होगा भविष्य बताएगा। लेकिन सबसे अधिक दुर्गति अगर कहीं होनी है तो बिहार की धरती पर दुर्गति होगी। और देश के लोगों को धीरे धीरे यह बात मालूम है कि अब बिहार में इनका कुछ नहीं है तो देश के स्तर पर क्या होना। नरेंद्र मोदी के खिलाफ 15 दल के नेता जुटे थे, क्या लगता है कुछ चुनौती दे पाएंगे लोग? देखिए, चुनौती क्या दे पाएंगे। एक तो जिस दिन बैठक हुई उसके बाद ही से भी खराब शुरू हो गया। अरविंद केजरीवाल जी वहाँ से निकलते निकलते क्या उनका स्टैंड आ गया। ममता बनर्जी जी क्या बोल रही हैं। कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर पश्चिम बंगाल के हैं, उनका क्या बयान आ रहा है। तो कुल मिला जुलाकर इन लोगों ने जो कुछ भी किया है उसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। कोऑर्डिनेटर की भूमिका को लेकर चर्चा हो रही थी कि नीतीश जी आ जाएंगे, लेकिन उस पर भी फैसला नहीं हुआ। अब पीडीए पार्टी का नाम, मतलब जो गठबंधन बनेगा उसका हो रहा है कि पीडीए बनेगा। पीडीए बना लें या डीडीए बना लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। और संयोजक का क्या मतलब। अब कुछ भी देखिए, एक तो अभी तय भी नहीं हुआ उस पर, लेकिन तय भी कुछ भी इसमें डिसीजन होगा उसका कोई राजनीतिक अर्थ निकलना ही नहीं है। अब यहाँ की बैठक में क्या हुआ, हम लोग तो सोच रहे थे कि कोई देश को नया एजेंडा देंगे लोग, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन वहाँ बात क्या हुई, दाढ़ी क्यों बढ़ गई है और शादी क्यों नहीं हो रही है। तो दाढ़ी और शादी पर बात करके, हंसी मजाक करके, और अंतिम रूप से तय किया उन लोगों ने तय किया कि अब अगली बैठक शिमला में करेंगे। यहाँ गर्मी ज़्यादा लगी होगी पटना में, तो शिमला में थोड़ा अच्छा मौसम होगा तो उसका आनंद उठाएंगे। बस यही है और कुछ नहीं। बिहार में भगदड़, आप जैसे कह रहे थे कि भगदड़ मचने वाली है। निश्चित रूप से जेडीयू में तो कुछ नहीं बचने वाला है। आप देखते जाइए ना, जेडीयू में कुछ नहीं बचने वाला। उपेंद्र कुशवाहा, इनका साफ कहना है कि जदयू में जिस प्रकार से नाराजगी बढ़ रही है, तो आने वाले दिनों में, क्योंकि कई नेता संपर्क में हैं, उनके सांसद, विधायक हमसे भी संपर्क में है, बीजेपी से भी संपर्क में है, तो बड़ा उथल पुथल जदयू में होने वाला है। जदयू में कोई नहीं बचेगा।
अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।